रोहित एक गरीब माँ बाप का बेटा था। रोहित को पढ़ने का बहुत शौक था, मगर गरीबी की वजह से वो कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकता था। तो उसने अपने बाप के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। फसलों को बेचकर उन्हें बस थोड़ा सा ही मुनाफा होता था, जो कि घर के राशन में ही लग जाता था। रोहित के माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश थी कि रोहित की अच्छी लड़की से शादी हो जाए और उनका ये फर्ज भी पूरा हो जाए। इस बारे में वो रोहित से बात करते हैं। रोहित बचपन से ही मनीषा को पसंद करता था। मनीषा एक पढ़े लिखे और अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। रोहित मनीषा के बारे में अपने माँ बाप को बताता है। मनीषा के बारे में सुनकर रोहित के माँ बाप दोनों ही परेशान हो जाते हैं, अगर वो अपनी बेटी की खुशी के लिए रिश्ता लेकर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन रोहित के माँ बाप दोनों तैयार होकर मनीषा का रिश्ता लेने के लिए जा रहे थे। तभी रोहित की माँ की नजर रोहित पर पड़ी। रोहित बहुत खुश था, तो उसकी माँ उससे कहती है, रोहित बेटा, हम तुम्हारी खुशी के लिए मनीषा का रिश्ता लेने जा रहे हैं, पर बेटा तुम जानते हो वो बहुत अमीर और पढ़े लिखे हैं, तो इसीलिए उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये बात सुनकर रोहित उदास हो जाता है। रोहित के माँ बाप मनीषा के घर पहुंच जाते हैं और मनीषा की माँ से रिश्ते की बात करते हैं। रिश्ते की बात सुनकर मनीषा की माँ गुस्से से उन्हें देखने लगती है और कहती है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? ऐसी बात करने से पहले तुम लोगों को अपनी औकात देखनी चाहिए थी। तभी मनीषा भी वहाँ पर आ जाती है। तो मनीषा को सारी बात पता चलती है, तो वो गुस्से से कहती है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? तुम लोग नाली के कीड़े हो। अरे तुम जैसे गरीबों को मर जाना चाहिए। तुम लोगों की अपने गरीब 2 टके के गवार बेटे से मेरी शादी की बात करने की जुर्रत कैसे हुई? तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे गवार बेटे से शादी करूंगी? अरे जो 1000 नहीं कमा सकता, वो मुझे जैसी 1.5 लाख कमाने वाली से रिश्ते की बात करता है। उसे शर्म से डूब मरना चाहिए। मनीषा और उसकी माँ ने रोहित के माँ बाप की बहुत इंसल्ट की। घर आकर रोहित के माँ बाप ने रोहित को सारी बात बताई। रोहित को सारी बात जानकर बहुत दुख हुआ और उसे अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगी कि उसने एक ऐसी लड़की को चाहा जिसने उसकी और उसके माँ बाप की इतनी बेइज्जती की। रोहित ने उसी वक्त अपने दिल में ठान लिया था कि वो मनीषा से ऐसा बदला लेगा जिसे वो सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। रोहित सारी रात जागता रहा और सोचता रहा। जब सुबह हुई तो रोहित ने अपने माँ बाप से कहा, बाबा मुझे कनाडा जाना है और वहीं अपनी पढ़ाई करके नौकरी करनी है। पर बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम कैसे जाओगे? बाबा हम अपनी ज़मीन बेच देते हैं, मैं उन पैसों से कनाडा जाऊंगा। ये बात सुनकर रोहित के माँ बाप परेशान हो जाते हैं, मगर वो अपने बेटी की खुशी के लिए हाँ कर देते हैं। रोहित अपनी जमीन बेच देता है और उस जमीन को बेचकर उन पैसों से रोहित कनाडा चला जाता है। रोहित एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है और कॉलेज में दाखिला ले लेता है। रोहित दिन को कॉलेज जाता और शाम को एक होटल में वेटर का काम करता था।
रोहित के कॉलेज में ही उसके साथ सोनाक्षी भी पढ़ती थी। वो रोहित की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहते। रोहित और सोनाक्षी का रूम भी साथ साथ था। रोहित हर महीने के एंड पर अपने माँ बाप को पैसे भेजता था। रोहित की पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाती है। रोहित को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है, मगर रोहित अभी भी खुश नहीं था। उसी रात वो सोनाक्षी को अपने कमरे में बुलाता है। सोनाक्षी रोहित के कमरे में आ जाती है। सोनाक्षी रोहित को परेशान देखती है तो कहती है, क्या हुआ रोहित, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। रोहित सोनाक्षी को अपनी सारी कहानी सुनाता है और मनीषा के बारे में भी बताता है। सारी बात सुनकर सोनाक्षी उससे कहती है, रोहित तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। रोहित तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम ऐसे रिलैक्स बैठे हो। तुम्हें मनीषा को सबक सिखाना होगा और अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करना होगा, और इस चीज में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। कल सुबह तुम रेडी रहना, हमें एक जगह जाना है। अगली सुबह सोनाक्षी रोहित को लेकर एक स्टूडियो में आ जाती है। वो स्टूडियो सोनाक्षी के कजन का था। सोनाक्षी अपने कजन से कहती है कि वो रोहित को सिंगिंग सिखाए। सोनाक्षी का कजन भी रोहित को सिंगिंग सिखाने के लिए मान जाता है। रोहित 1 महीने तक उस स्टूडियो में सिंगिंग सीखता है और अपना एक गाना रिकॉर्ड कराता है। उसका गाना लोगों को बहुत पसंद आया। रोहित ने दिन रात मेहनत करके बहुत से गाने रिकॉर्ड कराए। रोहित न सिर्फ गाने गाता बल्कि गाने लिखता भी था। इस तरह रोहित के बहुत से एल्बम तैयार हो गए। रोहित के एल्बम पूरे कनाडा में बिकने लगे और वो फेमस हो गया। फेमस होने के साथ साथ वो बहुत अमीर होता गया। उसके गाने न सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में सुने जाने लगे। एक दिन रोहित अपने कमरे में था, तभी सोनाक्षी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, रोहित, मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। रोहित कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर वो कहता है, हाँ तो क्या हुआ, इसमें क्या गलत है। सोनाक्षी हैरत से रोहित को देखने लगी। तभी रोहित उससे कहता है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो। हाँ करती हूँ। कौन है वो सोनाक्षी। पागल, और कौन तुम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये बात सुनकर रोहित खुश हो जाता है। असल में रोहित भी सोनाक्षी से प्यार करता था। रोहित भी सोनाक्षी को अपने दिल की बात बता देता है, जिसे सुनकर सोनाक्षी भी खुश हो जाती है। फिर रोहित अपने माँ बाप को कनाडा बुलाता है और सोनाक्षी से शादी कर लेता है। दूसरी तरफ जब मनीषा और उसकी माँ को जब पता चलता है कि रोहित बहुत फेमस सिंगर बन गया है और बहुत अमीर हो गया है, तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। मगर अब इस पछतावे का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने जिसे कोयला समझा वो तो हीरा निकला।